पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत तक पहुंची विजिलेंस जांच की आंच। टीम ने बेटे के कॉलेज में मारा छापा। कारबेट में घोटाले के मामले में हो रही छापेमारी। टनकपुर में रक्षाबंधन के कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। स्थानीय महिलाओं ने सीएम धामी को बांधी राखी। कहा, मातृशक्ति को सशक्त बनाने के लिए सरकार कर रही कार्य। धामी सरकार ने खेल में रुचि रखने वाले छात्रों को दी बड़ी सौगात। खिलाड़ियों और खेल संघ की मांग को सीएम धामी ने किया पूरा। हल्द्वानी में खुलेगा प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय। रक्षाबंधन पर धामी सरकार का तोहफा दोपहर 12 बजे कल रात 12 बजे तक महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा। यूपी के कई हिस्सों में यात्रा पर किराए में मिलेगी छूट। नमस्कार, स्वागत है आपका IND 24 में। मैं हूं आपके साथ ईसा अहमद। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी धर्मपत्नी गीता धामी के साथ अपने भ्रमण कार्यक्रम के तहत आज अपने विधानसभा चंपावत के दुबचौड़ा क्षेत्र के लाधोली पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री का स्थानीय लोगों एवं पार्टी कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। जिसके उपरांत मुख्यमंत्री ने क्षेत्र में आयोजित मुख्यमंत्री सशक्त बहन उत्सव के रक्षाबंधन कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान सीएम धामी ने स्थानीय बहनों से राखी बंधवाकर सभी प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने क्षेत्र की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि मातृशक्ति की सुरक्षा हमारी सरकार का संकल्प है। महिलाओं को रोजगार से जोड़ने हेतु मुख्यमंत्री सशक्त बहन योजना चलाई जा रही है, जिसके माध्यम से महिलाओं द्वारा निर्मित उत्पादों को बाजार उपलब्ध करवाया जाएगा। रक्षाबंधन के पर्व पर उन्होंने हमारी बहनों को जिस प्रकार से घरेलू सिलेंडर पर 200 रुपए की कमी की है, 200 रुपए की कटौती की है, 200 रुपए सिलेंडर पर छूट की है और उज्ज्वला के कनेक्शन पर 400 रुपए की छूट की है, निश्चित रूप से पूरे देश की मातृशक्ति को बहुत बड़ा तोहफा है। और इस तोहफे के कारण से, इस उपहार के कारण से इस रक्षाबंधन के पर्व पर 33 करोड़ से भी ज्यादा बहनों को, ज्यादा परिवारों को सीधे सीधे लाभ होने वाला है। रुड़की के एक डॉक्टर दंपत्ति ने एक 1.5 साल की बच्ची की जान बचाकर मानवीय कार्य किया है। आपको बता दें, दंपत्ति इस बच्ची के लिए भगवान बनकर सामने आए हैं। दरअसल इस बच्ची को उसके परिजन ओपन हार्ट सर्जरी कराकर बेंगलुरु से दिल्ली फ्लाइट में लेकर जा रहे थे। तभी बीच सफर में इस बच्ची को दिल का दौरा पड़ गया। बच्ची बेहोश हो गई। ऑक्सीजन की कमी से बच्ची का शरीर नीला पड़ने लगा। विमान में सफर कर रहे रुड़की के वर्धमान हॉस्पिटल के डॉक्टर रवि जैन के पुत्र डॉक्टर ऋषभ जैन और उनकी पत्नी डॉक्टर ओइशिका बच्ची के लिए देवदूत बनकर साबित हुए। आपको बता दें, बच्ची को फ्लाइट में ऑक्सीजन जीवन रक्षक सपोर्ट सिस्टम और 45 मिनट तक CPR दिया गया। वहीं विमान की नागपुर में इमरजेंसी लैंडिंग करवाकर बच्ची को अस्पताल पहुंचाया गया। जैन वो और उनकी मिसिज डॉक्टर ओशिका बेंगलोर में कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए जा रहे थे। लौटते समय उनको जब प्लेन में वो आ रहे थे, अनाउंसमेंट हुआ कि बेटी को इमरजेंसी में डॉक्टर की आवश्यकता है। मालूम हुआ कि उनको बच्ची को ऑपरेशन हुआ था बेंगलोर में और वहाँ पर उसको ऑपरेशन वो लोग वापस बांग्लादेश जा रहे थे। उसका कार्डियक अरेस्ट हो जाने के कारण उसको वहाँ पर ही CPR देना पड़ा और इमरजेंसी में वहाँ पर रिसोर्सेज ना होने के बावजूद भी ऋषभ जैन और उनकी टीम ने 5 डॉक्टर एम्स के थे, जिनमें ऋषभ जैन और ओशिका भी थे। उन्होंने उन बच्ची को रिवाइव करने के लिए जो भी प्रयत्न कर सकते थे वो किए और अंत में बच्ची रिवाइव अवस्था में ही इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी क्योंकि समय बहुत कम था और नागपुर में उनको लैंड करा के मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट कराया। बाद में उस बच्ची को स्टेबल कंडीशन में होने के कारण बच्ची आज भी स्वस्थ है। सब पूरी टीम का ही वर्क था, अकेला तो नहीं ये कर पाता क्योंकि वो लोग 5 डॉक्टर थे कुल मिला के, तो सबने मिल के किया। और वो 1.5 साल की बच्ची थी और आप जानते हैं कि प्लेन में कितने लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं और बहुत ही मेहनत से सब बच्चों ने पूरा दिल जान लगा के, सारे डॉक्टर्स ने सब मिल के बच्ची को रिवाइव किया, उसको ऐसी कंडीशन में रखा। 45 मिनट्स तक बच्चों ने इतना मेहनत करी बच्चे के साथ, जिससे कि बच्चा इस कंडीशन में आ सका कि उसे एम्बुलेंस के थ्रू फिर दूसरे हॉस्टल में शिफ्ट किया जा सके।
लक्सर में एक शिक्षक पर 2.5 साल के बच्चे को पीटने का आरोप लगाया गया है। लक्सर क्षेत्र निवासी एक आबाद अली नामक व्यक्ति ने उप जिला मजिस्ट्रेट और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को लिखित शिकायत की है, जिसमें अपने 2.5 वर्षीय बच्चे को पीटने का आरोप लगाया है। बच्चे की पिटाई से बच्चे के चेहरे पर मारपीट के निशान आए हैं। पीड़िता के पिता ने शिक्षक पर कार्रवाई की मांग की है। ये मेरा बेटा है, ये मात्र 2.5 साल का है। मैंने भी इसको 15 दिन पहले स्कूल में बैठने के लिए भेजा और ये लगातार 15 दिन से स्कूल में जा रहा था। और कल कोई क्या इससे गलती हुई, क्या ये 2.5 साल का बच्चा क्या गलती करेगा, जो इसने गलती की और मास्टर ने इसे बेरहमी से पीटा। दोनों साइड रहपट बजाई, इसके गाल पर निशान पड़े हुए हैं पूरी तरह से। और मैं घर देर शाम से पहुंचा। मुझे जब रात को पता लगा, मैं सुबह तहसील पहुंचा और मैंने एसडीएम साहब को और मुख्य शिक्षा अधिकारी को एक एप्लीकेशन दी। और स्कूल का नाम है होली ब्लेस चिल्ड्रन एकेडमी, खरंजा, कुतुबपुर। खबर खटीमा से है, जहां पर सुरईवंश रेंज के ग्रामीण क्षेत्र में बाघ ने ग्रामीण पर हमला कर दिया। हमले के बाद वन विभाग की टीम ने क्षेत्र का निरीक्षण किया। इस दौरान बाघ के पद चिन्हों की जांच की गई। निरीक्षण के दौरान घटनास्थल पर ट्रेसिंग, कास्टिंग, फुटप्रिंटिंग एवं जीपीएस रीडिंग के द्वारा साक्ष्य संकल्पित किए गए। साथ ही इस दौरान टीम के द्वारा बाघ के द्वारा प्रयुक्त होने वाले जंगली रास्तों में ट्रैकिंग कैमरा एवं ऑडियो रिकॉर्डिंग यंत्र भी स्थापित किए गए। के अंतर्गत जो बीते दिनों मानव वन्यजीव संघर्ष की घटना हुई, उसके चलते वन क्षेत्राधिकारी सुरई के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा स्थानीय जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें बीते दिवस में मुनादी करवाई और सभी ग्रामीणों को पुनः जागरूकता अभियान चलाकर अनुरोध किया गया कि वन क्षेत्र में अनावश्यक रूप से प्रवेश न करें और वन्यजीव है उसकी तलाश में भी और उसकी ढूंढ खोज, ताकि उसकी स्थिति का जायजा लिया जा सके। इस संबंध में जो वेस्टर्न सर्किल के बायोलॉजिस्ट हैं उनके नेतृत्व में एक टीम गठित करते हुए बाघ के पगमार्क एकत्रित करना और ट्रेसिंग की कार्रवाई की गई। पुनः वन विभाग स्थानीय लोगों से अपील करता है कि वन क्षेत्र में अनावश्यक रूप से प्रवेश न करें और विशेषकर जो हमारे सटे हुए क्षेत्र हैं सुरई रेंज के, यथासंभव आप जो ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत हैं उनका इस्तेमाल करें। हरिद्वार में ड्रग विभाग, एफडीए, विजिलेंस और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए मतलबपुर गांव में नकली दवाइयों की फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया। इस दौरान टीम ने घर में चल रही कंपनी पर छापेमारी की और उस पर कार्रवाई की, जहां से बड़ी मात्रा में नकली दवाइयां बरामद की गईं। टीम ने मौके पर फैक्ट्री संचालक अमित धीमान को गिरफ्तार किया। ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने बताया कि टीम से मौके पर 60 पेटियां व भारी मात्रा में नकली कैप्सूल बरामद किए गए हैं। दवाइयों की कीमत करीब 1 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है। एसटीएफ टीम द्वारा जो है पता लगाया गया कि एक अमित धीमान नाम के एक व्यक्ति द्वारा जो है कुछ दवाइयों का निर्माण किया जा रहा है, जहां पर इसके द्वारा पशुओं के लिए दवाइयां बनाई जा रही है। साथ ही कुछ एंटीबायोटिक जो कि ह्यूमन यूज की हैं वो बनाई जा रही है। उन्हें मौके पे हमारे द्वारा पूरा सीज कर लिया गया है, सैंपल ले लिए गए हैं और अभी जो है एसटीएफ टीम के साथ मिलकर के इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अगर उसे लाइसेंस लेना होता है तो उसके लिए सेपरेट पूरा सेक्शन चाहिए होता है, बट इसके द्वारा इलीगल इसमें आईपीसी की अभी धाराओं में एफआईआर दर्ज की जा रही है और साथ ही इसमें ड्रग एक्ट की धाराओं में कंप्लेंट केस भी दायर किया जाएगा। अभी माल काफी जो है 1 करोड़ से ऊपर का माल बरामद हुआ है। चमोली के हल्दा पानी के पास बच्चों को लेकर जा रही क्राइस्ट एकेडमी की बस में अचानक आग लग गई। इसी दौरान रास्ते से गुजर रहे पुलिस उपाधीक्षक ने तत्परता दिखाते हुए रेस्क्यू कर सभी 30 बच्चों को स्कूल वाहन से बाहर निकाला। इस घटना के बाद चमोली पुलिस अधीक्षक प्रमेंद्र डोभाल ने स्कूल बसों की चेकिंग के आदेश दिए हैं। खबर लक्सर से है, जहां पर भाई बहन के पवित्र त्योहार रक्षाबंधन पर शहर से लेकर देहात तक बाजारों में रौनक देखी जा सकती है। बाजार पूरी तरह दुल्हन की तरह सजे हुए हैं। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर अपनी रक्षा और भाई की लंबी आयु की कामना करती है। सुबह से ही लक्सर में रक्षाबंधन का त्योहार बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। लक्सर के बाजारों में सुबह से ही राखियों की दुकानों पर बहनें अपने भाई के लिए स्वदेशी राखी खरीद रही हैं। इस बार दुकानदारों ने चाइनीज राखियों का बहिष्कार किया है। चाइनीज राखी का तो सब परहेज ही करते हैं, बाकी बच्चे तो है डोरेमोन
करते हैं। बाकी बच्चे तो है डोरेमोन, छोटे भीम की राखी ज़्यादा लाइक करते हैं। वैसे तो ये भाई बहन का त्योहार है राखी, रक्षाबंधन। प्यार से मिलजुल कर आप इसलिए भैया को राखी बांधने की पहने। ज़्यादा से ज़्यादा आप चाहो तो मतलब इंडियन जो लोग बनाते हैं खुद अपने हाथों से, वो राखियाँ पहनाओ अपने भाइयों को। बाहर का माल तो वैसे ही बेकार होता है, चाइनीज़ चीज़ें बेकार ही मानते हैं हमेशा से। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो मतलब खुद बना रहे हैं अपनी मेहनत से, उनकी राखी का तो पूर्ण रूप से बंद है। सिर्फ और सिर्फ सभी भाई दुकानदार हमारे भारत की राखी बनी हुई ले रहे हैं, भारत को ही आत्मनिर्भर बना रहे हैं और हम भी सपोर्ट भारत को ही करते हैं। अपनी जो बनाते हैं लोग बहन अपने घर में उन्हीं राखी को देते हैं। लक्सर कोतवाली परिसर में पुलिसकर्मियों को राखी बांधने पहुंची छात्राओं के वाहन पर एआरटीओ ने 5,000 रुपए का चालान काट दिया। छात्राओं ने इस दौरान एआरटीओ से मिन्नतें भी की, लेकिन एआरटीओ ने चालानी कार्रवाई कर दी। एआरटीओ ने वाहन के दस्तावेज भी जांच किए और बाद में लौटा दिए। वाहन चालक पर ऑनलाइन चालानी कार्रवाई की गई है। पुलिस स्टेशन में पुलिस अधिकारियों के साथ, स्कूल के बच्चों के साथ रक्षाबंधन का त्योहार मनाने के लिए आए थे। यहाँ थाने के बाहर ही एआरटीओ ने बिना कुछ पूछताछ किए और कागज लिए और वापस कर दिए। 5,000 का चालान। वो जब हमारे जो साथ के व्यक्ति थे वो अंदर बैठे थे, उनके पास मैसेज आया 5,000 के चालान के। अंदर थाने में बच्चे थे और उनके साथ हमारे टीचर। जब हम रक्षाबंधन का त्योहार पुलिस वालों के साथ मनाने के लिए आए थे तो हमें आरटीओ के कोतवाली के बाहर ही आरटीओ की गाड़ी खड़ी हुई थी, तो हमने अपनी गाड़ी पार्किंग में खड़ी की। तो उन्होंने ड्राइवर को बुलाया और बोला कि इसके कागज दिखाए। हमारी गाड़ी के कागज पूरे कंप्लीट है, हमने कागज डॉक्यूमेंट्स दिखाए। उन्होंने कहा कि ठीक है आप जाइए। तो हम अंदर त्योहार मनाने के लिए कोतवाली परिसर के अंदर चले गए। हमारी गाड़ी पार्किंग में थी, हम अंदर बैठे हुए ही थे कि हमारे पास ऑनलाइन मैसेज आता है कि ऑनलाइन आपकी गाड़ी का 5,000 का ऑनलाइन चालान हुआ है। हमें यही नहीं पता कि हमारी गाड़ी का चालान किस वजह से किया। नदी किनारे लोगों के घरों की बसाहट को लेकर सरकार गंभीर है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि राज्य में हर साल प्राकृतिक आपदा आती है, इससे बचने के लिए ऐसी जगहों पर निर्माण कराना उचित नहीं है। उन्होंने जनता से आग्रह किया है कि ऐसे स्थानों पर निर्माण न करें। उन्होंने बताया कि अभी कुछ दिन पहले सरकार ने सरकारी जमीनों पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया था। साथ ही हम गरीब तबके के लोगों को सरकारी आर्थिक मदद भी कर रहे हैं, इसलिए भविष्य में ऐसी कारगर योजना बनाई जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत शुरू से इस बात को कह रहे हैं कि नदी किनारे और खासतौर पहाड़ों में गदरा सब प्रयोग करते हैं, उनके किनारे जो भी बसावट बस रही है वो इस राज्य के हित में नहीं है। आपदा हर वर्ष आएगी और हम लोग अपनी संपत्ति, अपना पैसा लगाकर अगर वहाँ कोई उद्यम स्थापित करते हैं या वहाँ कोई घर बनाते हैं तो उसका खामियाजा फिर समय भुगतना पड़ता है। तो हमने सबसे अपील की है कि कम से कम नदी किनारे ऐसे असुरक्षित स्थानों पर किसी प्रकार का निर्माण न करें। बड़ी संख्या में जो सरकारी भूमि पर कब्जे हैं वो हटाए जा रहे हैं। जहाँ हम 33,000 प्रधानमंत्री आवास दे रहे हैं, हम उद्यम के लिए लोन दे रहे हैं, ठेली वालों को, छोटे व्यवसायियों को भी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत उनको लोनिंग की व्यवस्था की जा रही है। ठीक स्थान चुने, अपना कारोबार करें, इसकी रचना भविष्य के अंदर बने, इसकी सरकार कटिबद्ध है। देहरादून को स्मार्ट सिटी का दर्जा मिला हुआ है, लेकिन स्मार्ट सिटी के नाम पर जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें, राजधानी देहरादून में डेंगू अपने पैर पसार रहा है। जगह जगह बारिश का पानी भरा हुआ है, जिससे लगातार डेंगू के मच्छर पैदा हो रहे हैं, जिससे लोग बीमार भी हो रहे हैं। अब स्मार्ट सिटी के खिलाफ भी राजधानी देहरादून वासी जल्द ही मोर्चा खोलने वाले हैं। वहीं नगर निगम के मेयर सुनील उनियाल गामा ने भी माना है कि स्मार्ट सिटी के कार्यों में धीमी गति होने के कारण जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय विधायक व स्मार्ट सिटी के अधिकारियों के साथ जल्द ही बैठक कर इसका समाधान निकाला जाएगा। वजह से काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन लगातार उनके अधिकारियों के साथ भी बैठक हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी की संज्ञान में भी मैंने भी उनको एक पत्र दिया था। माननीय हमारे जो इस क्षेत्र के विधायक हैं खजान दास जी, उन्होंने भी लगातार, और माननीय मंत्री जी भी इस स्मार्ट सिटी के कामों को लेकर चिंतित हैं। और हम भी लगातार जो अधिकारी हैं, लेकिन बरसात की वजह से जैसे ही अब ये बरसात खत्म होगी तो हमारा लक्ष्य है कि नवंबर तक ये सारे काम कंप्लीट हो जाएं, जो खुदाई वाले हैं, सड़क वाले हैं, ड्रेनेज सिस्टम है।
त्योहारी सीजन आने से पहले मिलावटखोर भी सक्रिय हो गए हैं। हरिद्वार में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने 5 कुंटल पनीर पकड़ा है, जिसमें अधिकारियों को मिलावटी पनीर सप्लाई किए जाने की सूचना मिली थी, जिसके बाद अधिकारियों ने जांच की और भारी मात्रा में पनीर पकड़ा। पनीर एक वाहन में ले जाया जा रहा था। बताया गया है कि पनीर बनाने में रिफाइंड तेल का इस्तेमाल किया गया था। इसके बाद खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने टेस्टिंग लैब भेजने के लिए संदिग्ध पनीर के सैंपल लिए और पनीर को मिट्टी में दबाकर नष्ट कर दिया। टीम गठित की थी प्रत्येक जनपद में कि वो जो बाहर से मिलावटी खाद्य पदार्थ या संदिग्ध खाद्य पदार्थ आ रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे। उसी क्रम में हमारे पास सूचना मिली थी और ये कई दिनों से हम इस मामले में जो हमारे सोर्सेज हैं उनसे हमें ये खबर मिल रही थी कि यूपी और यूपी के अन्य क्षेत्रों से जो है उत्तराखंड में जो है कई सारे मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट सप्लाई किए जा रहे हैं। जो पनीर आ रहा था ये मेरठ से आ रहा है और जो संदिग्ध था उसने स्पष्ट अपने शब्दों से एक्सेप्ट भी किया और पनीर को देखते हुए और उसके स्मेल को देखते हुए लगा कि बहुत ही बदबूदार था। उसने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि वो इसमें रिफाइंड मिला रहा है। आज जो हमने यहाँ कार्रवाई की है उस पर बाहर से जो आने वाली दूध पदार्थ की गाड़ियाँ हैं उसके हमें इनपुट मिल रहे थे कि बाहर से मिलावटी खाद्य पदार्थ जनपद में आ रहे हैं। उसी के परिप्रेक्ष्य में हमारे डिप्टी कमिश्नर और हमारे विजिलेंस टीम के साथ हमने आज यहाँ रात को कार्रवाई की, जिस पे हमने पनीर की गाड़ी को पकड़ा और उसके सैंपल लिए गए। वो प्रथम दृष्टया मिलावटी लग रहा था, उसके आधार पर हमने कार्रवाई की है और हमारी ये कार्रवाई लगातार 11 तारीख से लगातार जारी है और आगे भी जारी रहेगी। उत्तराखंड हाईकोर्ट और राज्य सरकार के वन भूमि से अतिक्रमण हटाने के आदेश के बाद भी वन भूमि पर अतिक्रमण लगातार जारी है। वन भूमि पर कुछ लोग अवैध रूप से धान की फसल उगा रहे हैं। इन वन माफियाओं के खिलाफ रामनगर कोतवाली में मामला दर्ज किया गया है। आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के कारण ये लोग बेहद परेशान हैं, जो पशुपालन कर वनों में अपना जीवन बिता रहे हैं। वन भूमि पर अतिक्रमण करने वालों में कई लोगों के नाम सामने आए हैं। सभी के विरुद्ध एक प्रार्थना पत्र आया था कि जो फॉरेस्ट की जमीन में कंबाइन घुसाने को लेकर उसके कंबाइन वाले सर मारपीट और गाली गलौज धमकी दी है। इस संबंध में थाना आजा पर मुकदमा पंजीकृत विवेचना की जा रही है। तो आपराधिक इतिहास देख के और उसकी जो सक्रियता के आधार पर ही हमारे द्वारा कार्रवाई की जाती है। मोहम्मद सफी जो वहाँ अवैध रूप से अध्यासित हैं वहाँ तुमड़िया खत्ते पे और उनके द्वारा कब्जा किया गया वन भूमि पर, वो अब जबरदस्ती एक कंबाइन वाले को ले जाकर के वो धान कटवा रहे थे। तो कंबाइन वाले ने उनके खिलाफ FIR की है, तहरीर दी थी थाने में, तो उनके FIR दर्ज हो गई है और उनके द्वारा जो अवैध रूप से खेती की जा रही है और जो बढ़ा करके अपनी जमीन को लगातार बढ़ाया जा रहा है, वन भूमि में जुताई करी जा रही है, तो उसके खिलाफ हम लोगों के द्वारा अलग अलग धाराओं में केस काटे गए हैं और उनमें विधिक कार्रवाई गतिमान है। लक्सर में भारतीय किसान यूनियन ने बाईपास रेलमार्ग पर चक्का जाम की घोषणा की। उत्तराखंड कांग्रेस भी अब सरकार के खिलाफ इस लड़ाई में कूद गई है। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री राजेश रस्तोगी ने भारतीय किसान यूनियन को चक्का जाम की योजना में समर्थन का ऐलान कर दिया है। दरअसल बाईपास रेलमार्ग से गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लक्सर रेलवे स्टेशन पर नियमित ठहराव और मुख्य द्वार के निर्माण की मांग की जा रही है। कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री राजेश रस्तोगी ने बीजेपी सरकार और उनके नेताओं पर निशाना साधते हुए लक्सर क्षेत्र में रेलवे से जुड़ी मांगों को नजरअंदाज करने का भी आरोप लगाया। किसान यूनियन तोमर गुट ने जो रेल का चक्का जाम करने की चेतावनी दी है, मैं कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते कांग्रेस जिलाध्यक्ष श्री राजीव चौधरी जी, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष श्री करण महाराज जी से अनुमति लेकर के अपने सभी पदाधिकारियों के साथ इस चक्का जाम में किसान यूनियन के समर्थन का ऐलान कर चुका हूं। खटीमा में त्योहारी सीजन के बीच प्रशासन ने सड़कों पर अवैध अतिक्रमण हटाने का मोर्चा संभाल लिया है। पुलिस टीम ने नगर की पुरानी तहसील रोड और सब्जी मंडी मार्केट में सड़क के बीच लगे ठेलों और दुकानों को हटाया। करीब 30 से 40 अतिक्रमणकारियों पर चालानी कार्रवाई भी की गई। इस दौरान नपा अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। संगठनों द्वारा भी हमें शिकायतें की गई हैं एचएम साहब के थ्रू और हमारे अधिकारी के थ्रू कि खड़ंजा मार्केट, जो खटीमा में खड़ंजा मार्केट है, वहाँ एक तो रोड बड़ा कंजेस्टेड हो जाता है, दुकानदारों ने कई अतिक्रमण किए हुए हैं, जिससे आने जाने वाली महिलाओं और बहनों पर ज़रा छेड़छाड़ की घटनाएं भी होती जा रही हैं। इस और माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा भी रोड में जो अतिक्रमण के संबंध में कई बार में दिशा निर्देश दिए गए हैं। उसी के क्रम में हमारे द्वारा आज खड़ंजा मार्केट में
मैं पुलिस टीम के जो दुकानदारों द्वारा बीच रोड में अपनी दुकानें लगाकर अतिक्रमण किया गया है उनको हटाने की कार्रवाई की गई थी, जिसमें आज हमारे द्वारा लगभग 30 से 40 चालान किए गए हैं। और हमारे द्वारा टनकपुर रोड में भी जाकर जो दुकानदारों द्वारा अतिक्रमण कर रोड में अपनी ठेलियाँ लगाई गई थी, उन ठेलियों को भी व्यवस्थित कराया गया है, उनका भी चालान किया गया है। बागेश्वर उपचुनाव के अंतिम दौर में समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशी भगवती प्रसाद तिकोटी के जनाधार को बढ़ाने के लिए बागेश्वर शहर के जन मुद्दों को प्राथमिकता दे रही है। आपको बता दें, सपा के उत्तराखंड प्रदेश प्रभारी अब्दुल सिद्दीकी बागेश्वर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि बागेश्वर शहर में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। बागेश्वर में 2 नदियां होने के बावजूद भी जनता प्यासी है। भाजपा और कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में लिखे वादे कभी पूरे नहीं करते। देखिए, समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी तो अपना समय पर उतार दिया था और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आज हमारे साथ बैठे हैं भगवती प्रसाद त्रिकोटी जी, और बराबर ये लोग जनसंपर्क में हैं और लोगों का रुझान समाजवादी पार्टी की तरफ बढ़ रहा है। जहाँ तक मानना भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से लड़ाई का मसला है, तो आज यहाँ की जनता भली भांति इस बात को जान चुकी है कि दोनों ही पार्टियों की सरकारों ने यहाँ की जनता को ठगने का काम किया है, प्रदेश को दोनों हाथों से लूटने का काम किया है। यहाँ की जन समस्याओं को लेकर दोनों ही सरकारों ने अनदेखा किया है। छोटी छोटी समस्याएं भी आज मुंह बाएं खड़ी हैं, जिनमें मुख्य रूप से बागेश्वर सीवर लाइन का मसला ले लें। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।